ऑडियंस को कैसे एंगेज करेंगे। लोग आपके बच्चों की बात को ध्यान से सुनेंगे। एक जेड टेक्निक है जो बहुत फायदेमंद होता है। ऑडियंस जो है वो निग्लेक्टेड फील करती है। बच्चों की स्पीच उनको बहुत देर तक एंगेज करती रहती है। उनकी स्पीच पे उनके साथ मिलकर काम करें, उनका पर्सपेक्टिव लीजिए, उनका नजर। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू पेरेंटिंग की पाठशाला, जहां पर हम बनाते हैं पेरेंटिंग फन एंड इजी। पिछले 2 वीडियो में हमने बात की थी अबाउट वॉइस मॉड्यूलेशन एंड स्टोरी टेलिंग, अपने बच्चों को एक कॉन्फिडेंट पब्लिक स्पीकर बनाने के लिए। तो उन लोगों के लिए जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखे, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक्स पेस्ट कर दिए हैं, तो उन्हें ज़रूर देख लें। और इस वीडियो में आइए हम बात करते हैं अबाउट हाउ टू एंगेज द ऑडियंस टू बिकम अ कॉन्फिडेंट पब्लिक स्पीकर। आज के समय में ये बहुत ज़रूरी है अपनी बात को कॉन्फिडेंटली कह पाना, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने बात को इस तरीके से कहना कि ऑडियंस आपकी बात सुनना चाहे। मतलब ऑडियंस को एंगेज करने के क्या तरीके होते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। एज पेरेंट्स बच्चों को कुछ सिंपल टिप्स आप दे सकते हैं जिससे वो समझ जाएं कि वो ऑडियंस को कैसे एंगेज करेंगे। एंड यू कैन बी रेस्ट अश्योर्ड कि लोग आपके बच्चों की बात को ध्यान से सुनेंगे। आइए बात करते हैं अबाउट 7 स्मार्ट ऑडियंस एंगेजमेंट टिप्स फॉर किड। शुरुआत तो धमाकेदार होनी चाहिए। बच्चों से कहिए कि हाई एनर्जी से शुरू करना है। उसके लिए दे कैन गिव अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, या एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या अपने ही दिल की कोई छोटी सी कहानी जो ऑडियंस की इमोशंस को छू जाए, तो इंस्टेंट अटेंशन मिलेगा। दूसरी चीज़, उन्हें सिखाइए कि बॉडी लैंग्वेज को कैसे यूज़ करना है। वो बात सिर्फ अपने शब्दों से ही ना कहें, लेकिन उनकी आंखें, उनके हाथ, उनके आईब्रोज, उनका फेशियल एक्सप्रेशन, सभी उनके शब्दों का साथ दे रहे हैं और उनका मैसेज स्ट्रॉन्गर होता जा रहा है। और तीसरी चीज़, वॉइस मॉड्यूलेशन। अपनी वॉइस की स्पीड और टोन को कंट्रोल करना एक बहुत पावरफुल स्किल और एक टिप है ऑडियंस को एंगेज करने के लिए। चौथी चीज़, आस्क अ क्वेश्चन। ऑडियंस को एंगेज करने के लिए उनसे ही सवाल पूछिए, उनका पर्सपेक्टिव लीजिए, उनका नज़रिया लीजिए। ऑडियंस एंगेज करने के लिए आई कांटेक्ट बहुत ज़रूरी है। एक बड़ी ऑडियंस के सामने खड़े होकर बात करने के लिए एक जेड टेक्निक है जो बहुत फ़ायदेमंद होता है। आप उन्हें बता सकते हैं कि लेफ़्ट साइड से शुरू करके राइट तक आप देखें और फिर नीचे इस एंगल से देखें एंड देन मूव बैक दिस वे। ऐसा करने से ये ज़रूर हो जाता है कि सारी ऑडियंस को आपकी आइज़ का कवरेज मिल जाता है। आई कांटेक्ट एक ही जने के साथ बहुत इंटेंस नहीं होना चाहिए, और इस चीज़ का भी ध्यान रहे कि सिर्फ एक ही तरफ खड़े होके फेस करके बात नहीं करना चाहिए। उससे बाकी तरफ की ऑडियंस जो है वो निग्लेक्टेड फील करती है। आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑडियंस। क्वेश्चंस पूछने से ऑडियंस अपने आप एंगेज हो जाती है। एग्जाम्पल्स देना, डे टू डे लाइफ की कुछ एग्जाम्पल्स देना भी ऑडियंस को एंगेज करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। और आखिरी चीज़, ऑलवेज सम अप द स्पीच विद अ मैसेज। एक स्ट्रॉन्ग मैसेज लोगों के माइंड में रहता है और बच्चों की स्पीच उनको बहुत देर तक एंगेज करती रहती है। तो ये 7 सिंपल टिप्स और रिमाइंडर्स से बच्चे जो हैं पब्लिक स्पीकिंग के साथ अपनी ऑडियंस को एक अच्छे तरीके से एंगेज कर सकते हैं। घर में आप उनसे बात करके, जब भी उन्होंने स्कूल में जाके कोई प्रेजेंटेशन करनी है या कोई असेंबली में बात करनी है, तो उनकी स्पीच पे उनके साथ मिलकर काम करें। पेरेंट फीडबैक एंड मोटिवेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों को कॉन्फिडेंस देने के लिए, आगे चल के पब्लिक को फेस करने के लिए। ये 3 चीज़ें करने से आपके बच्चे कॉन्फिडेंट पब्लिक स्पीकर्स अपने आप बन जाएंगे। वॉइस मॉड्यूलेशन, स्टोरी टेलिंग एंड ऑडियंस एंगेजमेंट टिप्स को फॉलो करने से।
अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो एंड यू फाउंड सम टिप्स यूजफुल, आप अपनी डेली लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं and you will find your child will automatically slowly grow to be more confident public speaker. Thank you for watching.